नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ब्रेक एग्जाम में स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे दो महत्वपूर्ण खबरों जो चर्चा में है। पहली महत्वपूर्ण खबर है इंडियाज फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज और दूसरी महत्वपूर्ण है युवा खेलो यूथ गेम्स। तो इन दो खबरों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं, इंडियाज फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी। तो यह क्यों चर्चा में है? इस चावल की एक नई किस्म है जो भारत ने विकसित किया है। तो भारत ने अपनी पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में DRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस 1 लॉन्च की है। तो भारत ने दो धान की किस्में लॉन्च की है जो कि जीनोम एडिटेड है। पहली है DRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस 1 लॉन्च की है। इन्हें ICAR ने CRISPR-Cas9 तकनीक की मदद से विकसित किया है। आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा तो CRISPR-9 के बारे में पढ़ा होगा। उसके बाद हम आगे देख सकते हैं इसकी संरचना किस प्रकार से DNA एडिटिंग की जाती है। सबसे पहले कोशिका से उसका DNA केंद्रक निकाला जाता है, फिर केंद्रक से क्रोमोसोम और फिर उससे DNA और फिर DNA एडिटिंग की जाती है जिसे कि जीन एडिटिंग। यह प्रक्रिया, ये जो DNA को काटा जाता है, यही प्रक्रिया Cas9 से इसको एडिटिंग की जाती है। याद रखिएगा, Cas9 का प्रयोग करके इसको काटा जाता है। देख सकते हैं ए DNA एडिटिंग टेक्निक कॉल्ड CRISPR-Cas9। तो यही DNA को एडिट करने की प्रक्रिया ही CRISPR-Cas9 के द्वारा की जाती है और इसीलिए इसे CRISPR-Cas9 कहा जाता है। वर्क्स लाइक ए बायोलॉजिकली वर्जन ऑफ ए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन, यानी कि जिसे हमें वहाँ पर एडिट करना होता है उसे हम वहाँ पर फिट करते हैं, वहाँ पर लगाकर। उसके बाद हम चलिए इस किस्म के बारे में देख लेते हैं। इस कौन कौन सी किस्में। तो पहली किस्म है DRR धान 100 कमला जो भारत ने विकसित की है। तो इसे हैदराबाद स्थित ICAR IIRR यानी कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है। यह संबा महासूरी BPT 5204 किस्म पर आधारित है। उसके बाद आगे देख लेते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, यह किस्म 19% अधिक पैदावार देती है। सबसे अच्छी मुख्य इसकी विशेषता है कि 19% यह अधिक पैदावार देती है और 20 दिन पहले पक जाती है। कुल इसको पकने में 130 दिन लगता है। इसका तना मजबूत होता है जिससे पौधा गिरता नहीं है। यह किस्म सिंचाई के पानी की भारी बचत करती है। लगभग 7500 मिलियन घन मीटर पानी की यह बचत करती है। इसमें CKX2 GN1A जीन को संपादित किया गया है जिससे प्रत्येक पौधे में अधिक दाने बनते हैं। जल्दी पकने के कारण यह कम मीथेन गैस छोड़ती है जिससे क्या है, पर्यावरण को भी लाभ मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण फसल थी पूसा धान की पूसा DST राइस 1। तो धान की दूसरी किस्म जो थी वो है पूसा DST राइस 1। इसे ICAR IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने विकसित किया है। तो पहली वाली को हैदराबाद ने, दूसरी वाली को नई दिल्ली ने। दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यह MTU 1010 किस्म पर आधारित है। तो याद रखिएगा वो 5204 पे आधारित थी और यह MTU 1010 पे आधारित है। इसकी विशेषताएं क्या है? तो इस किस्म में DST जीन को संपादित किया गया है जिससे यह सूखा और खारेपन वाले क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करती है। कठिन परिस्थितियों में इसकी पैदावार 30.4% तक अधिक हो सकती है। यह किस्म बिल्कुल विदेशी DNA से मुक्त है और SDN
SDN1 विधि से संपादित की गई है। तो मुख्य पॉइंट SDN1 विधि से इसको संपादित किया गया है, इसलिए इसे कठोर GMO नियमों के तहत नहीं रखा गया है। उसके बाद इसका महत्व क्या है, तो यह कृषि नवाचार भारत के लिए हरित क्रांति 2.0 की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे जल संरक्षण, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखना और जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा मिलेगा। ये किस्में किसानों को आय बढ़ाने में सहायक होंगी। उसके बाद हम पहला प्रश्न देख लेते हैं जो इससे पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से इससे प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी हम देखेंगे इसमें। तो पहला प्रश्न है, भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्म DRR धान 100 किस्म मौजूदा किस्म पर आधारित है। तो किस मौजूदा किस्म पर आधारित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सबा महासूरी BPT 5204 पर आधारित है, याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, DRR धान 100 किस जीन में बदलाव करके अधिक उत्पादन देती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, CKX2GN1A इस जीन में बदलाव करके अधिक उत्पादन देती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, DRR धान 100 की परिपक्वता अवधि कितनी है। तो इसकी परिपक्वता अवधि कितनी है, तो 130 दिन है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, पूसा DST राइस 1 किस प्रकार की कृषि परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करती है। तो किस प्रकार की परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खारी और सूखी भूमि। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूसा DST राइस 1 किस मौजूदा किस्म पर आधारित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, MTU 1010 पर आधारित है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन नई चावल किस्मों को किस तकनीक का उपयोग कर संपादित किया गया है। तो इसका सही जवाब है क्रिस्पर यानी कि Cas9। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पूसा DST राइस 1 को किस विधि से संपादित किया गया है जिससे यह GMO नियमों के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका सही जवाब है, अभी हमने देखा है SDN1। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर, खेलो इंडिया यूथ गेम जो चर्चा में है। अभी हाल ही में इसकी शुरुआत बिहार में की गई है। तो ये क्यों चर्चा में है, इसका थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पटना में वर्चुअल रूप से खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। तो कौन से संस्करण का, 7वें। और किसने किया है, तो मोदी जी ने किया है। कहाँ पर किया है, तो पटना में किया है, जो कि बिहार का पहला बहुविषयक राष्ट्रीय खेल आयोजन है। उसके बाद देख सकते हैं मोदी जी की इसमें तस्वीर बनी है। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 4 से 15 मई के बीच आयोजित किए जाएंगे। खेल के रंग बिहार के संग इसकी टैगलाइन है, ये भी याद रखिएगा। पूछी जा सकती है इसकी टैगलाइन क्या थी, तो खेल के रंग बिहार के संग। आइए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में देख लेते हैं, जहां से आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका आयोजन सबसे पहले कब हुआ था, तो 2018 में हुआ था। इसका नोडल मंत्रालय कौन है, तो युवा मामलों और खेल मंत्रालय को इसका नोडल मंत्रालय बनाया गया है। उद्देश्य इसके कौन कौन है, तो मुख्य उद्देश्य है खेलों में जनभागीदारी को बढ़ावा देना, उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मुख्य विशेषताएं कौन कौन है, तो लक्षित समूह, इसमें 17 वर्ष और 21 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को इसमें भागीदार का पात्र माना जाता है और उन्हें भागीदारी में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। प्रतियोगिता खेल, तो कुल 27 खेलों को इसमें शामिल किया गया है। इस बार इसमें सेपक टकरा खेल को भी शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा
किस खेल को इसमें शामिल किया गया है? तो सेपक टकरा खेल को इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद प्रदर्शन खेल, तो डिजिटल युग को देखते हुए ई स्पोर्ट को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विजेताओं को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं जो खेलो इंडिया आयोजन के अंतर्गत आती हैं। पिछला संस्करण के बारे में देख लेते हैं। तो पहले 6 संस्करण क्रमशः दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला, भोपाल और चेन्नई में आयोजित किए गए थे। यानी कि जो पहला संस्करण था वो कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, और 6वां संस्करण चेन्नई में हुआ था। इस प्रकार से पहला और 6ठा इम्पॉर्टेंट है, इनको याद कर सकते हैं। आइए इससे जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला MCQ क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब है वर्ष 2018 में। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या है? किस राज्य में 7वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब है बिहार। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बिहार में हाल ही में 7वां संस्करण का आयोजन किया गया है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं को खेल प्रतिभा की पहचान और पोषण देना। उसके बाद अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत कौन से नए खेल को पहली बार शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है सेपक टकरा खेल को पहली बार शामिल किया गया है। चौथा के बाद 5वां है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस मंत्रालय के तहत होता है? तो इसका सही जवाब है युवा मामलों और खेल मंत्रालय के तहत इसका आयोजन होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी 17 और 21 वर्ष से कम उम्र के युवा इसमें भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, 7वें संस्करण में प्रदर्शन खेल के रूप में किस डिजिटल खेल को शामिल किया गया है? तो 7वें संस्करण में प्रदर्शन खेल के रूप में ई स्पोर्ट को शामिल किया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है ई स्पोर्ट। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं फिर से आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।